औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौत से पहले इंसान को 3 ख्वाब ऐसे आते हैं जिससे ये ज़ाहिर होता है कि उसकी मौत कितनी करीब है। वो किस तरह के ख्वाब होते हैं और हज़रत अली करमल्लाह ज़वजल ने इसके बारे में क्या फ़रमाया कि ये किस तरह के 3 ख्वाब होते हैं। हर इंसान को अपनी मौत से पहले 3 चीज़ें ज़रूर महसूस होती हैं। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले यही आपसे दरख्वास्त करूंगी कि वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि जब तक आप वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि हम लास्ट तक कौन सी बात करते हैं और क्या आपको समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त करूंगी कि वीडियो को एंड तक देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स और शेयर ज़रूर किया करें। हज़रत अली फरमाते हैं कि जब इंसान का इस दुनिया से वक्त ख़त्म हो जाता है तो उसको अल्लाह पाक की ज़ात 3 इशारे ज़रूर देती है। वो किस तरह के इशारे होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए कि जब इंसान के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, जब उसका दिल इस दुनियावी कामों से भर जाता है, उसका दुनिया के किसी काम में दिल नहीं लगता, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इंसान को ये महसूस होने शुरू हो जाता है कि उसकी मौत करीब है। अल्लाह पाक की ज़ात हमें बहुत सारे इशारों से बताती है। कुछ लोग जो इस तरह की भी बातें करने लग जाते हैं कि मेरे पास वक्त बहुत कम है, मेरे लिए ये लम्हे बहुत ज़रूरी हैं, मुझे ये काम भी करने हैं, वो काम भी करने हैं। मौत से कुछ रोज़ पहले कुछ लोग कहते हैं कि चंद 40 रोज़ पहले भी ये ख्वाब आपको आते हैं, ये ख़यालात आपको आते हैं। हज़रत मौला अली ने भी फरमाया है कि आपको 3 चीज़ें ज़रूर ज़ाहिर होती हैं। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम, आज के बयान में उनका वाक़या ज़रूर सुनाऊंगी। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम एक दिन एक दरिया के किनारे बैठे होते हैं, पानी पी रहे होते हैं, तो उस दरिया के किनारे एक शख्स आकर बैठ जाता है जो बहुत ही खामोश होता है। वो दरिया का पानी हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से कहता है कि इस बंदे की मौत करीब है और इसने अपनी पूरी ज़िंदगी गुनाहों में काटी है। तो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम उस पानी से कहते हैं कि तुझे कैसे पता इसकी मौत करीब है। उसने कहा कि इसने गुनाहों में ज़िंदगी काटी है और मैंने इसे देखा है, इसने अभी तक अपने रब से माफ़ी नहीं मांगी। तो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम उस शख्स के पास जाते हैं और कहते हैं कि तेरी मौत करीब है, तो तुझे चाहिए कि तेरी रूह भी तेरे गुनाहों से छन्नी हो चुकी है, तो तुझे चाहिए कि तू तौबा कर ले। अभी वो इंसान हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर हैरान कुन होता है कि इन्हें कैसे ये सब कुछ पता कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुनाहों में काट दी है। तो अभी ये बात वो सोच ही रहा होता है कि उसकी रूह उसके जिस्म से परवाज़ कर जाती है। तो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जब मौत करीब होती है तो कभी कभी नसीहत भी काम नहीं आती, कि अल्लाह पाक की ज़ात ने उसे तौबा करने की भी तौफीक नहीं दी, उसको वक्त नहीं दिया। इंसान तब तन्हाई में रहना पसंद करता है, खुदा से जुड़ना पसंद करता है, इबादत में हर वक्त रहना पसंद करता है, और ये चीज़ भी किसी किसी को नसीब होती है। और दूसरा कि इंसान को ख्वाब आते हैं कि वो ख़ुद को मुर्दा देखता है या बुढ़ापे में देखता है, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म देखता है, ख़ुद को नहलाते हुए देखता है, गुस्ल देते हुए, या अपनी मैयत को तैयार करते हुए देखता है, तो ये भी एक मौत की निशानी होती है। और तीसरी बात जो है वो ये है कि जो आपके लोग, जो आपके अपने करीबी आपसे दूर जा चुके हैं, अल्लाह पाक की ज़ात के करीब जा चुके हैं, वो आपको ख्वाब में नज़र आते हैं इस तरह के जिस तरह वो आपको लेने आए हों, या वो आपसे कहते हों कि तैयारी कर लो, या कुछ भी किसी तरह से भी वो आपसे मिलने आते हों। तो ये कुछ वजूहात ऐसी हैं, ये 3 वाक़यात, ये 3 बातें ऐसी हैं जिनसे आपको ये पता चलता है कि आपकी मौत आपके करीब है। देखिए कि ये 3 बातें ऐसी हैं जो अल्लाह पाक की तरफ से एक इशारा होता है, मतलब कि हमारी मौत से पहले भी हमारा रब हमसे ये कह रहा होता है कि बंदे खुदा तू तौबा कर ले, तो मेरी तरफ आ जा, मैं तेरी तौबा कबूल कर लूँगा। लेकिन खुदा ताला की ज़ात ये मौका भी किसी किसी को देती है, इनको समझने में हमें देर लग जाती है। जैसे कि कोई इंसान ये देखता है कि वो मर चुका है और उसे गुस्ल दिया जा रहा है और उसके जो अपने हैं वो रो रहे हैं, लेकिन वो ये समझता है कि मैं अभी उठ जाऊंगा, मैं अभी इनसे कहूँगा कि मैं हूँ। देखिए कि मौत एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को ले जाती है। जैसे किसी की बेटी चली जाए तो वो माँ दर्द में रहती है, किसी के
किसी का भाई چلے جائے تو وہ بہنیں درد میں رہتی ہیں، جن کا باپ چلے جاتا ہے وہ بیٹا جب کسی کو ماں باپ کے ساتھ دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ کاش میرے ماں باپ بھی ہوتے اور میں ان کے ساتھ رہتا، میں ان کے ساتھ خوش ہوتا، آج میں اس طرح سے اداسی میں عید نہ گزار رہا ہوتا یا کوئی اپنی اداسی کے لمحے نہ گزار رہا ہوتا۔ جن کی مائیں نہیں ہوتی وہ اپنی ماؤں کی قبروں سے لپٹ کر روتے ہیں، جن کے باپ نہیں ہوتے وہ اپنے باپ کو یاد کر کے روتے ہیں، اور جن کے سر پہ دونوں کا سایہ نہیں ہوتا وہ ان دونوں کو یاد کر کے رہتے ہیں۔ کچھ مائیں اپنی بچوں کو یاد کر کے رو رہی ہوتی ہیں، کچھ باپ اپنے بچوں کو یاد کر کے رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر کسی کو ایک نہ ایک دن آنی ہے، اس کے سچ کے ساتھ جینا ہی زندگی ہے۔ اگر ہمارا رب ہمیں اس طرح کے کوئی اشارے دے رہا ہے، مجھے یا آپ کو یا کسی کو بھی اس طرح کی کوئی چیز محسوس ہو رہی ہے، تو سمجھ آئیں کہ وہ وقت قریب ہے جب خدا تعالیٰ کی ذات ہمیں اپنے پاس بلانے والی ہے۔ اسی لیے اپنی روح کو سکون دیں، اپنے خدا سے جوڑیں، عبادت کریں۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو موت سے پہلے، تین باتیں ایسی ہیں جو انسان کو ضرور نظر آتی ہیں، چاہے خواب کے تھرو ہو یا کسی بھی موضوع پہ ہو، کہ آپ کا دل دنیا سے اٹھ جائے، دنیا کی باتوں سے اٹھ جائے، تنہائی پسند ہو جائے، خدا کے قریب ہو جائے، عبادت میں لگ جائیں، یا کچھ اس طرح کے خواب آنے لگے کہ خود کو مردہ دیکھیں یا اپنی تیاری کرتے ہوئے دیکھیں آخرت کی، یا اپنے قریبی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ آپ کو ملنے آئیں یا آپ کو لینے آئیں۔ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک اشارہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھ جاتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں سمجھتے، کچھ لوگوں کو یہ باتیں ویسے ہی لگتی ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ لوگ یہ باتیں کسی سے کہہ بھی نہیں پاتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر وہ پریشان بھی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو یہ چیزیں سکون بھی دے رہی ہوتی ہیں۔ اس طرح سے بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے، لیکن ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر اپنے خدا کے قریب ہونا چاہیے، اس کی عبادت میں مشغول ہو جانا چاہیے، کیونکہ آگے جا کر ہمیں اپنے رب کو بھی تو اپنا منہ دکھانا ہے۔ کیا جواب دیں گے کہ یہ جو زندگی اس نے ہمیں دی تھی وہ ہم نے غفلتوں میں گزار دی، ہمیں موت کے اشارے بھی ملے لیکن ہم نے انہیں دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیا۔ کوشش کریں کہ اپنی آخرت کو سنواریں اور اپنے آخری وقت کے لیے اپنی تیاری شروع کر دیں۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔